हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संस्कृत का दिसंबर मासिक परीक्षा का वायरल क्वेश्चन पेपर जो आपका सीधे परीक्षा में नजर आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देख कर जाइएगा प्यारे बच्चों। सारा क्वेश्चन आपको मैच करेगा प्यारे बच्चों। तो ये बता दें कि आपके लिए वायरल प्रश्न पत्र, सारा प्रश्न को याद कर लीजिए। हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है प्यारे बच्चों कि आपका जो भी तैयारी जो है ना वो आपको अच्छी तरह से हो जाए, पूरी हो जाए, ताकि आप लोग एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर ना आए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन हमने बता रहा है सारा क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, जितना भी हमने क्वेश्चन बताया है सभी को आपको ये नोट करके अपने कॉपी में याद कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, जिसमें समय जो रहेगा संस्कृत का आपका 1.5 घंटे का समय रहेगा, पूर्णांक जो रहेगा 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, जिस तरह से आप लोग सितंबर, ठीक है, सितंबर में आप लोग एग्जाम दिए हैं, अक्टूबर में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, और दिसंबर में देने जा रहा है, तो आपके लिए वायरल प्रश्न पत्र यानी कि तीनों में जिस तरह से एग्जाम हुआ था उसी तरह आपका दिसंबर में भी आपका एग्जाम लिया जा रहा है प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन जानेंगे, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे प्यारे बच्चों। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये भी बताएंगे क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड होगा, प्योर 100% डाउनलोड होगा प्यारे बच्चों। कहाँ से डाउनलोड होगा सारा कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डोमकच यानी कि डोमकच जो है ना, डोमकच वो कहाँ के लोक नृत्य है, तो आपको याद रखना है मिथिला का है प्यारे बच्चों। कहाँ का जी, मिथिला का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूर्य तीर्थ देवा किस जिला में, तो सूर्य तीर्थ देवा जो ना औरंगाबाद में प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्तिकस्य कौन सा वाक्य होगा, तो कार्तिकस्य जो होगा इसका आंसर आपको बताना है प्यारे बच्चों, कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका जवाब देना है, कमेंट में जवाब देना है, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या का समझिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सभी को पता होगा कि वीर कुंवर सिंह का जो है, वीर कुंवर सिंह ने लेगैंड को कब पराजित किया था, तो आपको याद रखना 23 अप्रैल 1858 ईस्वी में पराजित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन करा है, मानव जीवन के संबंध में कौमार यौवन जरा किसने कहा, तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण ने कहा थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दैव सजनाश्चय इन शब्दों में किसने संबोधित किया प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा किसने किया था, आपको इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन, हम लोग को क्या नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोग को जो है राष्ट्रद्रोही कभी नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, हम लोग को देशभक्त होना चाहिए, देशाभिमानी होना चाहिए, राष्ट्र सेवक होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रद्रोही नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का रहा, कौन विवेक और धनंजय को प्रचार के कार्यालय में ले गया था, तो कौन ले गया था, आपको इसका बताना है कौन ले गया था, तो वर्गाध्यापक ले गए थे क्या, इसका आंसर आपको बता देना है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्वविदिता कौन है, विश्वविदिता जो इनमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा वैशाली क्या है, विश्वविदिता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजा विशाल कहाँ के राजा थे, तो राजा विशाल जो थे ना वो आपका वैशाली के राजा थे जी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आम्रपाली क्या थी बाबू, तो आम्रपाली जो है ना एक रानी थी प्यारे बच्चों, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालावस्था में युवावस्था अवस्था के में कौन सी अवस्था होती है, बताइएगा युवान अवस्था में कौन की इनकी किसके बीच जो है ना अवस्था होती है, तो 12 का यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, किशोरावस्था के बीच होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन करा, संपन्न परिवार के किशोर यदा कदा अपने मित्रों को क्या करते हैं, तो याद रखिएगा यदा की यदा जो है ना इसका मतलब क्या होगा, अलंकृत करते हैं या सत्कृत करते हैं, या चमत्कृत करते हैं, विकृत करते हैं। आपका इसका भी कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि आपका 30 में से जो है ना 30 में से प्यारे बच्चों आपको जो है 25 प्रश्न का ही जवाब देना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर वायरल प्रश्न है, सारा प्रश्न को याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैशाली के पश्चिमी में कौन सी नदी बहती है। देखिए वैशाली का जो पश्चिमी में है ना वो गंडक नदी बहती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृत में हर्षवा जो है ना स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, संस्कृत का बात किया जाए तो 5 होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन शब्द यानी कि आक्रांत है, कौन शब्द में से आक्रांत है, तो गीता क्या बाबू आक्रांत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 16 नंबर ना, चलिए संस्कृत 16 नंबर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन कर रहा है,
कौन कारक कर्ता अथवा कर्म कारक द्वारा क्रिया के आधार पर किया जाता है, तो यहाँ पे अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, अधिकरण से होता है। ठीक है, अधिकरण का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साथ के अर्थ वाले शब्दों का योग यौन कर्ता में कौन विभक्ति होती है? जी 18 का सही आंसर हो जाएगा। तृतीय विभक्ता होती है। ऑप्शन नंबर पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दैवे किस विभक्ति का रूप है प्यारे बच्चों? तो दैवे जो हो जाएगा ना, किस विभक्ति का रूप है? तृतीय विभक्ति का रूप है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एतत् शब्द में कौन सा है? एतत् शब्द का रूप जो इनमें से कौन सा है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा ए से जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन कारक क्रिया के संप्रदान में सर्वाधिक सहायक होता है? तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन शब्द एक जैसा के रूप में तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है? कौन सा हो जाएगा? तो अष्टमद हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले 23 का आंसर जानने से पहले आपको बता दें कहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन और आंसर के साथ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो पहले आपको गूगल को ओपन, सही गूगल को ओपन करते हैं, सर्च बॉक्स में सर्च क्या करना, आप लोग को जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना। क्या कर देना है? इसी तरह का आपको जस्टेबल एजुकेशन लिख देना है। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आपको सर्च कर देना। ठीक है, जैसे ही सर्च करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब सबसे ऊपर वाला वेबसाइट को देख रहे हैं, इसी वाले लिंक पे आप सभी को क्या करना है जी? क्लिक करना है। ठीक है, ऊपर वाला ही लिंक पे आप सभी को क्या करना है? क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास यहाँ पर 9th का आपको सेक्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, क्लास 9th। इसी वाला क्लास 9th पे आप लोगों ने क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लास 9th पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको यहाँ पर देख लेना सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर अपलोड कर दिया गया प्यारे बच्चों। दिसंबर का मंथली एग्जाम का सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी। तो देखिए जहाँ पर संस्कृत है तो संस्कृत वाला पे भी क्लिक कर सकते हैं, या तो सभी पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए बिहार बोर्ड क्लास 9 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल क्वेश्चन पेपर, तो इस वाले लिंक पर क्लिक करना। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस लिंक पर क्लिक करते तो आपको नीचे आना है कि सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र दिसंबर मासिक परीक्षा का दिया गया। नीचे आ जाना प्यारे बच्चों। जैसे नीचे आते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए संस्कृत का पेपर के सामने, ठीक है, संस्कृत का पेपर के सामने संस्कृत वाला बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही संस्कृत बटन पे क्लिक करते हैं क्लास 9th ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर देख सकते हैं, सारा कुछ लिखा गया है। आपको इसका देखिए सारा चीज़ यहाँ बताया गया कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, एग्जाम डेट कब है, सीटिंग कब है, टाइम टेबल कब है, सारा कुछ यहाँ पर बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर के आपको थोड़ी देर में यहाँ पर सारा का अपडेट कर दिया जाएगा। एग्जाम से पहले आपको सारा आंसर की अपडेट हो जाता है, सभी को पता होगा। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इफ्तार क्या है तो इसके बारे में लिखना है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रोज़ा किस समय खोला जाता है, तो इफ्तार के सबसे पहले खजूर खाकर रोज़ा खोला जाता है। देखिए यहाँ पर सारा आंसर दिया गया, सब्जेक्टिव का आंसर क्या है तो यहाँ से आप लोग आकर जरूर आप लोग इसको नोट कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए प्यारे बच्चों डाउनलोड बटन पे क्लिक कर सकते हैं, डाउनलोड हो जाएगा। नहीं होता तो ऊपर से ही आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, धातु कितने तरह के होते हैं? देखिए धातु जो है ना प्यारे बच्चों संस्कृत में 3 तरह के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, आस्थित किस लकार का रूप होता है? बाबू आस्थित जो होता है ना वो आपको लड लकार का रूप होता है। क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिख धातु के लिट लकार कौन से? लिख धातु के लिट लकार लिखत हो जाएगा, बिल्कुल 100% सही आंसर है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यक्ष किस लकार का रूप होता है? यक्ष जो है ना प्यारे बच्चों वो लोट लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, किस धातु का अर्थ होता है करना? आता है देखिए किस धातु का अर्थ होता है जो करना, यानी कि क्री धातु का क्या अर्थ होता है करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पच धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप कौन होगा प्यारे बच्चों? तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, पचंतु हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय बाबू? तो किशोरी में स्त्री प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तो डिप प्रत्यय हो जाएगा, ये डिस प्रत्यय हो जाएगा। आपको बताना है, हमारा हिसाब से डिप प्रत्यय ही होता है, ये डिस। ठीक है, यही ए बी में हमारा कन्फ्यूजन है। ठीक है, आपको बताना कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए सेवक, सेवक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? देखिए सेवक का स्त्रीलिंग रूप सभी को पता होता है कि सेविका होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ऊपर आपको बताएंगे, इफ्तार कब खोला जाता है, सारा यहाँ पर आंसर आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों। सारा यहाँ पर आंसर हमने डाल दिया है, आप लोग वेबसाइट के माध्यम से जाकर यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है,
तो आप लोग इस वीडियो में आपका संस्कृत का टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर करा दिए प्यारे बच्चों। तो आप लोग फटाफट जाइए अपने कॉपी पर अपने कॉपी पर जो है सारा पेन से लिख लेंगे सारा प्रश्न को, और आप जो भी क्वेश्चन है उसे याद करने की कोशिश जरूर करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आने वाला समय में आपको वार्षिक परीक्षा में भी ये सब क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में भी ये सब क्वेश्चन आने वाला है प्यारे बच्चों। तो सारा क्वेश्चन को याद कर लिए। चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।